सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते कल्पदियामिताय। लोक भाषा को सूक्ष्मता से देखने वाले को शास्त्र ज्ञान बड़ा सरल हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो प्रकृति को नजदीक से निहारता है उसे शास्त्रों का अर्थ फटाफट पकड़ में आता है। कभी कभी तो मैं यहां तक बोलता हूं, यदि मुझे जिनवानी नहीं मिलती ना, फिर भी मैं मेरा काम कर लेता। प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी शिक्षादायक है। प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है। यदि आप विद्यार्थी बनना चाहे तो इसका एक एक पुर्जा, एक एक प्रसंग, घटना हमें वो शिक्षा दे सकती है जो ग्रंथों का एक एक पृष्ठ। बट पढ़ने की क्षमता चाहिए। एनीवे, मैं कुछ लोक भाषाओं का आपको विवरण दर्शन कराऊंगा, फिर मैं आपको शास्त्र ज्ञान की नजदीक उससे दिखाऊंगा। हम लोक भाषा में ये बोलते हैं, अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया, अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया, अचानक उनका चेहरा, मुझे इतना बोलना ही था कि दाढ़ी के चोर में तिनका, उनका चेहरा फीका पड़ गया। ये जितना भी हम कहते हैं, तो क्या बात है भैया, आप में वो तेज क्यों नहीं है? ये जितने भी लोक भाषाओं का प्रयोग करते हैं हम लोग में, वो सीधा इंगित करता है एक चीज की ओर। बताएगा कोई? तेजस शरीर, ये और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कल आपको एक बात कही थी, तेजस शरीर का काम कांति देना है, एक प्रकार की चमक। ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं मतलब है भी ऐसा, बट मैंने साथ साथ ये बात कही थी, कांति में गर्भित रूप से आपको गर्मी भी, एक ऊर्जा भी समझना है, जो हर एक एक्टिविटी को, हर एक कागज का टुकड़ा उठाने के लिए भी जो स्फूर्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, हंसने के लिए भी और रोने के लिए, वो तेजस शरीर ही देता है। शारीरिक एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अंदर के आत्मिक वीर्य की मैं अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार तेजस शरीर का रोल कल आपके सामने रखा गया। तत्व और सूत्र के सूत्र कुछ पढ़ने के पूर्व चलो पढ़ ही लेते हैं। पहले कल एक सूत्र पढ़ा था तेजस शरीर के लिए, वो कौन सा था? इनको आधा पॉइंट दे दो। अनादि संबंध है, चलो इनका अनादि से संबंध है जी। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जिससे पहले इसका संबंध नहीं था। औदरिक शरीर का चलो मैं इसकी बात थोड़ी देर के बाद करूंगा, अंत में, पौन घंटे के बाद। अनादि संबंधे च, किसके? हरेक जीव के। तुरंत एक सूत्र है, जरा वहां देखना, 42वां सूत्र होगा दूसरे अध्याय का। सर्वस्य है, और सूत्र है सर्वस्य, सभी जीवों के ये शरीर होता है।
इक्के दुक्के की नहीं। और कब से? अनादि संबंध है च, अनादि काल से ये होता रहा है और सभी जीवों का होता है। सभी जीवों का क्या तात्पर्य, जरा मुझे कोई बताएगा बच्चों? बोलिए, अभी मजा चला गया। सभी जीवों के मतलब सांसारिक जीवों के। ऑफ कोर्स सिद्धों की तो बात हो भी नहीं सकती यहां पर, वे तो है शरीर ही है। सर्वस्व सभी जीवों के। कौन से शरीर की बात चल रही? अनादिकाल से ये शरीर है और सभी जीवों के है। ये कौन से शरीर की बात चल रही? जरा कोई ये भी बता देगा मुझे? दो हाथ ऊपर। आ हा हा हा। बोलिए बोलिए। आपको पहले पूछते तो क्या उत्तर देते आप? आपका क्या उत्तर था? इन्हें एक पॉइंट दिया जाए, यहां पर बात तेजस शरीर ही की नहीं है। बात हमने कारमान की उठाई नहीं है अभी, इसलिए मैं कारमान की कर नहीं रहा हूं। लेकिन कल मैंने संकेत किया था, यहां पर अनादि से तेजस और कारमान ऐसे शरीर है। मैंने उदाहरण दिया था, एक जेल में से छूटकर दूसरे जेल में जाने के पूर्व की दशा, गाड़ी में तो फिर भी बंधा है वो, जेल में नहीं बंधा है, लेकिन बंधा नहीं है, ये बात कहां से आई? तेजस और कारमान शरीर से उसे छुटकारा नहीं है, उस विग्रह गति में भी वो विद्यमान है। विग्रह गति एक समय की, दो समय की, या तो तीन समय की हो सकती है। आगे कारमान शरीर की चर्चा में उठा रहा हो, सावधान। मोक्षार्थियों, क्या आप लोगों ने पुराने जमाने के ऑडियो कैसेट देखे? कितने जन ने देखे? ग्रेट। उस पर लिखा भी रहता है 90, 60, तो ख्याल में आता है कि 90 मिनट चलेगी, 45 मिनट यहां से, 45 मिनट यहां से। मुझे ज्यादा पता नहीं है, आप ज्यादा समझ लेना। सोनी कंपनी की हो, टी सीरीज की हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जानता। इस कैसेट की मैं मार्के की बात आपको जरूर बताता हूं। आपने एक बैंड देखा, उस पर काला बैंड। हालांकि वीसीआर चलते थे पहले, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वो कैसेट्स भी चलते थे, याद आ रहा है? आपके घर में जरूर होगी, आपके बड़े ताऊ वगैरह कोई होंगे, उनके शादी के टाइम की 20, 25, 30 साल पहले उसका जमाना था। 30 साल के बाद तो उसका कचरा हो गया, कोई पहचानता नहीं क्या चीज है लोगों का भी। इतनी इतनी कैसेट हुआ करती थी, वीसीआर हुआ करते थे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। कितने जन ने देखे वो? किसी को देखने हो तो कबाड़ खाने में, नहीं कबाड़ खाने में भी नहीं मिलेंगे आपके, किसी के घर पे मिले तो मिलेंगे। उसको घुसने नहीं देते थे लोग अंदर, उनको लगता था हम बहुत अमीर ज़ादे हैं, हमें कोई नहीं पूछता उसको। एनीवे, मेरा ये कहने का कुछ तात्पर्य भी नहीं। कोई भी कैसेट आपने देखी होगी कभी, उस कैसेट पर एक बैंड रहता है, काली पट्टी जो घूमती रहती, कितने जन को ख्याल में? और हमें बताया जाता था उसको देखो लेकिन उस पर उंगली मत लगाओ। कितने जन को बताया गया था उस पर उंगली मत लगाना? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो बैंड है, टेप है, क्या कहना चाहिए उसको, रील है, वो क्या प्रॉपर वर्ड कह सकते हो? रील, ठीक है, रील कहते हैं। अनिल भैया जानते हैं, रील में कहूंगा इसको। तो रील, उसको आप देखते हो काली ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश कलर की रहती थी। अब उसकी क्या खासियत है मैं थोड़ी पहले बता देता हूं। उसे कंपनी में उस पर मसाला चिपकाया जाता है, एक प्रकार का मटेरियल, केमिकल चिपकाया जाता है उस पर। तो उसकी खासियत ये होती है, जैसे आप प्ले के साथ रिकॉर्ड बटन दबाओ, रिकॉर्ड, आज तो इस फोन में तो बड़ा सरल हो गया, रिकॉर्ड दबाओ और बोलना चालू करो। मजा आता है। अरे भाइयों,
मुझे दूसरी बात बीच में ख्याल में आई, सो मैं उसको पहले कह देता हूं। बार्सिलोना से एक विमान भर के 130 जनों की टीम आई यहाँ पर। जानते क्यों आई? डिस्कवरी करने के लिए। लैंड किया प्लेन सबसे पहले दिल्ली में, वहां से बार्सिलोना की तरफ बढ़े, नहीं सॉरी, बार्सिलोना से आए थे, वहां से वे बढ़े मगध साइड में। मगध साइड वही जहां पर अपना महावीर भगवान की राजधानी थी, श्रेणी की, जहां पर भगवान की विपुलाचल पर्वत पर देशना खिरी थी पहले, वीर शासन जयंती जल्द ही आ रही है, जिसकी तैयारी आपकी जल्द ही चालू होगी। आज बैठना है भैया, बोलो। विपुलाचल, क्या क्या कहा मैंने? विपुलाचल ही कहा ना? राइट राइट राइट। इस विपुलाचल पर्वत पर वो पूरी टीम दाखिल हो गई। जानते हो क्यों? वो केवल इसीलिए बच्चों, केवल इसीलिए क्योंकि उनका यह दावा है, महावीर भगवान की हुई पहली देशना को यहां पर हम बैठकर आज भी मेकआउट करेंगे कि क्या वाणी में आया था। क्योंकि वे जो जो शब्द है वे यही कही है, और यहां के पत्थरों में वे इंस्क्राइब होते और वे निकाले जा सकते तरकीब से। ऐसे वे मानते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं आपको, मैं तो आपको इतना ही कह रहा हूं, दिलवाड़ा टेम्पल्स में यदि कोई गया होगा, साउथ के टेम्पल्स आदि में गए होंगे, दिलवाड़ा टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान, वहां पर आपने वहां के टेम्पल को, खंबे को यदि कान चिपका कर सुना होगा तो खंबे में से एक पर्टिकुलर म्यूजिक भी आती सुनाई दिखाई देती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हैरानी हो जाती है, आवाज कैसे आती है। और कभी भी एनीवे मैं वहां पर कभी गया नहीं हूं, ना कभी जाने का योग है, ना विचार भी। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, इस साइंस को आपको सामने रख रहा हूं। मैं जो आज कारमान वर्गना मुझे बताना मेरा लक्ष्य है। मैं तो उदाहरण से पहले ये बता रहा हूं आपको याद आ रहा होगा, रिकॉर्ड बटन दबाओ और फिर जो जो भी बोलते जाओ आप। बराबर वो रील पर बैठता जाता, तो वे वर्ड्स वहां पर उत्कीर्ण होते। जैसे मैंने कहा, भगवान सर्वोपरि है, भगवान सर्वोत्तम पदार्थ है, वो वहां पर बराबर टंकोत्कीर्ण होता है, एज इफ टाइपराइटर बैठा खट 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 करके टाइप करता है। नाउ वंस आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और फिर से प्ले चालू करिए, मैजिक मिरेकल तो देखिए, वैसे का वैसे फिर से बोलता है। क्योंकि मसाले का मटेरियल वो उतना वहां से हटा देता है, फिर कैसेट उसी को रीड करने लगती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं कोई समझदार नहीं हूं, मैं मेरा काम निकाल रहा हूं। उदाहरण में मैं सदोष हो सकता हूँगा, मुझे कहना ही है ठीक उसी प्रकार यहां पर पूरा एक प्रकार का केमिकल मटेरियल, मसाला जिसे मैं कह रहा था, आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है, जिसे संश्लेष संबंध भी कहा जा सकता है, नजदीकी का संबंध। और वो आप कुछ भी विचार करते हो ना, कुछ भी विचार किया आपने, बस वहां पर खटाखट एकदम फट फट फट, जैसे टाइपराइटर बैठा है, खटाखट करता रहता है उसको। और बराबर आपने भाव किया मुझे इसको मार डालना, वो हिंसा का परिणाम वहां पर इंप्रेस हो जाता है, वहां पर वो इंस्क्राइब हो जाता है, हिंसा का परिणाम। और जैसे कैसेट आप फिर से सुनते तो वही सुनने मिलता है, उसी प्रकार जो कर्म आपने बांधा है वो टाइम पाकर फिर से वैसा का वैसा उदय में आता है।
और उस समय तुम्हारे सामने कोई हत्यारा खड़ा रहता है और वो तुम्हारी हत्याएं करता रहता है, तुम्हें लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया, ये क्यों मुझे सता, इस हाथ दे और इस हाथ ले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, करेगा सो भरेगा, बचेगा नहीं। बोया हुआ बीज फलेगा जरूर। यह फलाने वाली भूमि कौन सी है? कारमान शरीर, कारमान शरीर। उस कारमान शरीर की आज मैं बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे ही अपने राग द्वेष किया, कैसा तगड़ा कानून है, इस कानून की निगाह से बचना। नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और कोई डॉन ऐसा नहीं है जो ऐसी चाल चल जाए उससे पहले कि उसको झांसे में डाल दे। मतलब आपने यहां राग द्वेष किया तो जगत की जितने भी कार्मण वर्गणाएं हैं जगत में कहीं भी, वे कार्मण वर्गणाएं अपने आप आकर्षित होती है। आंखों से नहीं दिखते आपको कुछ भी। आपको तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आती लोगों को जब तक उनके हाथ में बेड़ियां नहीं बांधी जाए, जब तक उनको सलाखों के पीछे दागकर सड़ाया नहीं जाए, जब तक हंटरों के मार उन पर पड़े नहीं, जब तक लाठियां पड़े नहीं, तब तक उसको ये नहीं समझ में आता कि हमें पनिशमेंट मिल रहा है। उसको तो यही लगता है हमको कोई देख ही नहीं रहा है। उसको लगता है पुलिस की निगाह में बचना, कोर्ट की निगाह में बचना, समाज की निगाह से बचना, गवर्नमेंट की निगाह कानून से बचना, और इस कोर्ट न्यायालय से बचना काफी है। बट एक बहुत बड़ा कानूनालय है, अपना न्यायालय है, जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। एक एक किए हुए परिणाम का हिसाब होता है। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। राग किया, यह कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप संचित होती है, और जो कर्म रूप संचित हुई है इसे कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं, रॉ मटेरियल को कहते हैं कार्मण वर्गणा, एंड प्रोडक्ट को कहते हैं कार्मण शरीर, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र, इस प्रकार 8 कर्म के रूप होता है यह कार्मण शरीर। फिर जैसा किया है वैसा फल मिलता जाता है। जैनेतरों में ईश्वर व्यवस्था मानी गई। वे मानते हैं ईश्वर नियंता, वे मानते हैं हमें पनिशमेंट देने वाला, हिसाब लिखने वाला कोई यम देवता है। एक दिन हिसाब होगा, देयर विल बी अ जजमेंट डे, कयामत के दिन सब हिसाब चुकता हो जाएगा। ऐसा कहकर वे कहते हैं भगवान ये सब करते, बट हमारे यहां ये सब हिसाब किताब कार्मण शरीर मेंटेन करता रहता है। रॉ मटेरियल कार्मण वर्गणा है इसका। और जैसे जीव त्याग, तपश्चरण, संयम आदि करता है, जैसे उसने विचार किया कल से मैं थाली धोकर पीऊंगा, मैं नीचे बैठकर भोजन करूंगा, उसे आश्रय होता है तुरंत जो कर्म आएंगे उसके पास वो देवायु क्वालिटी के आएंगे। अभी तुम्हें मैं देवायु लेके जाता हूं, रुको। तो वे कर्म आकर फिट हो जाते हैं। अपने अपने टाइम पर वे उदय में जब आते हैं तो वे यहां से जीव को फिर देव पर्याय में ले जाते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और किसी को भाव है मैं खाऊंगा, पीऊंगा, चैन करूंगा, ऐश करूंगा, जैसा मन बने वैसा करना है।
तो उसी समय मान के चलो वो नरक आयु का बंद हुआ। समय आने पर फिर जब मरण होगा वो कर्म लेके जाएगा उसको नरक। पर्याय में खाओ बेटा, पियो बेटा, डंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, रोज खाओ, हर पल खाओ डंडे। कहाँ की स्थिति है ये? नरक की। कर्म जैसा बांधा था वैसे उदय में आता है बच्चों। ये हिसाब किताब मेंटेनेंस करने वाला अकाउंटेंट, कर्मण शरीर सुनिए, इस अकाउंटेंट को मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनिपुलेशन का कोई सोर्स नहीं है। पैसा देकर, रिश्वत देकर नाइंसाफ नहीं होता इस कुदरत में। लोग कहते हैं हमारे साथ क्यों हो रहा है ये बीमारी, क्यों सालों से परेशान कर, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते, मुझे गरीबी क्यों, मैं सालों से काम करता हूं, मेरी कीमत क्यों नहीं, मैं कितना अच्छा प्रेम करता हूं, कितने उपकार है, मुझे इज्जत क्यों नहीं। रो मत, सबका उत्तर एक ही है, अपने गिरेबान में जाओ। सबका उत्तर यही है। क्या है वो भैया लाइन, क्या आलोचना पाठ के समापन में क्या है? जैसे कर्म के फल देता है। अच्छा, नीरव निर्जर स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हिसाब किताब पूरा मेंटेनेंस कार्मांड शरीर। कार्मांड शरीर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र, इन क्वालिटियों का ये कर्म हुआ करता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये भी अनादिकाल से चलता है और सभी जीवों के कर्म से आज तक कभी छुटकारा नहीं मिला। सुनिए भैया, शरीर से, औदरिक शरीर से छुटकारा मिला होगा 2-3 समय के लिए, लेकिन कर्मण शरीर से छुटकारा कभी नहीं मिला आज तक। पुराना कर्म चला जाता है, नया कर्म बांध लेता है, चलता रहता है। पूरन गलन, पुराना झंडा नया आना, पुराना झंडा नया आना, चलता रहता है। वे ही कर्म नहीं अनादि के, लेकिन कर्म की परंपरा अनादि के चल रही है, अनइंटरप्टेड, बिना किसी बाधा रुकावट के। किसी को कोई डाउट हो तो मैं 5-10 सेकंड रुकूंगा यहां पर। हमारे अनिल भाई को एक डाउट है, और किसी को, अभय जी को भी डाउट है, और किसी को, बोलिए। जैसे पाप पुण्य शुभ भाव तीनों भाव है, तो पुण्य पाप कार्बन से रूप शरीर में उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं तो उस रूप से स्वर्ग में आते हैं। तो शुभ भाव भी कार्बन वर्ण इसमें कार्बन रूप शरीर में आते हैं, और अगर आते हैं तो उदय में क्या रूप लेके जाते हैं। मुझे एक बहुत प्रख्यात विद्वान ने एक बार ये कहा था, जब मैं नया इस मार्ग में आया था, बेटा तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा काम करोगे तो तुम्हें मोक्ष का बंद होगा, मोक्ष का बंद होता है। बहुत सीरियस थे वे, तुम्हें रात भर सो नहीं पाए। मैं सोचता रहा यार मोक्ष का बंद कैसे होता होगा। प्रश्न क्या है अभी बता दो, अभी पता चलेगा। मोक्ष का बंद होता नहीं है, मोक्ष तो बंध का अभाव का नाम है। शुभ और अशुभ ये दोनों भावों को लेकर शुभ और अशुभ कर्म बंधते हैं और वो फलते हैं उदय के रूप में। बट शुद्ध भाव करने पर ऐसा कोई कर्म बंधेगा जिसके उदय में मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता रे बाबा। क्योंकि शुद्ध भाव में कर्म बंधता ही नहीं, और नया पहले बंधा हुआ निर्जरित होने लगता है और जीव अपने आप मुक्त हो जाता है।
कर्म के कृपा से कोई मोक्ष में नहीं जाता। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके उदय से आप मोक्ष चले जाओगे। और यदि ऐसा होगा तो मोक्ष मुक्त अवस्था में भी मानना पड़ेगा कि मुक्त जीवों के मोक्ष नामक कर्म का उदय सदा काल चल रहा है। और ये कर्म बढ़िया है भैया, ये कर्म बढ़िया है। फिर उस कर्म के ही गीत गाए जाते, भगवान की प्रतिमाएं सरकानी पड़ती मंदिर से, और उस कर्म को ही भगवान मानना पड़ता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इनके प्रश्न को और उनके दिए उत्तर को समझ रहे हैं ना आप लोग? आपको उत्तर मिल रहा है। इसलिए पुण्य पाप दो बीज है। सॉरी, ये तो तुलसीदास का दूसरी दिशा में बढ़ेगा। ये कबीर धुन रे दुनिया अपनी धुन। झूला है थे ना, he was a weaver। कौन? कबीर वीवर। धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुण्य। न पाप है यहां पर, न पुण्य है। इसे कहते हैं शुद्ध भाव, वह है धर्म। इसे कहते हैं वितराग भाव। एक राग, एक द्वेष और एक वितराग भाव। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आई वांट टू नो। अच्छे से हाथ ऊपर करिए जो मुझे समझ रहे हैं। ठीक है। अभी आपका प्रश्न मुझे चाहिए। हाँ, अरे भाई सीधा है। इसका अर्थ कोई बताए, मैं आपसे अर्थ चाहता हूं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। इसका अर्थ चाहिए इनको। बोलिए पारस जी, कुछ बताना। हम जो कर्म करते हैं, मतलब हम दूसरों के लिए जो करता है उसका हमको फल मिलता है। दूसरों के लिए ऐसा मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। दूसरों के लिए ऐसा नहीं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए, पारस आगे बढ़ेगा, पारस आगे बढ़ेगा। और किसी को कोई डाउट? मैं तुम्हें आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते बच्चों। हाँ, और एक बीच में बात, हमने 6 आहार की चर्चा की थी। जरा कोई दोहराएगा 6 प्रकार के आहार? कोई दोहराएगा? 2, 3, 4 ऐसे जितने याद आ रहे बोलिए। ये आहार आराम से, टेक योर ओन टाइम, आराम से, जितना बनेगा उतना बोलना। ये बाहर कर्म आराम से, आराम से। कर्माहार ऐसा बोलते हैं। हाँ, अब बता देना, आपको नहीं बोलना है कुछ तो मैं और दूसरे को अवसर दूंगा, है ना? पूजा, हाँ। कोई बात नहीं। पूजा हर देखकर बोला क्या? बाकी तो सबने देखे वाले हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आप को पूछा। अब पढ़ के कौन दिखाएगा? पढ़ के और फिर बिना देखे, ऐसे वाले हाथ ऊपर। फिर डायरेक्ट पढ़ के का भी ऑप्शन करना हो तो खड़ा हो। हाँ बोलो बोलो पूजाहार, लेपाहार, बोलो। मानसिक आहार, मानसिक आहार, कर्माहार, नो कर्माहार, कौलाहार। गुड। इसके लिए अपने पास कोई पॉइंट नहीं था वैसे। उत्तेजना, शाबाशी आपको, खूब खूब शाबाशी। वहां पर लिख दो, अरिहंत के खाते में शाबाशी।
फिर सबके सामने एक दिन शाबाशी दे देंगे, 10 शाबाशी 20 शाबाशी जितनी होगी दे देंगे। 6 प्रकार के आहार कहते बच्चों, मानसिक आहार, लेपाहार, ओझाहार, कवलाहार। 2 आहार बचे हुए कर्माहार और नौकर्माहार कहे थे। नौकर्माहार पर मैं काफी चर्चा कर रहा था और मैं ये कह रहा था ये नौकर्माहार ही है जिसके कारण शरीर की स्थिति भगवान की बनी रहती है। कितने जन को याद आ रहा है? नौकर्माहार मतलब आहार वर्गणाओं का आना, क्योंकि आहार वर्गणा औदरिक शरीर रूप हो जाती है। और एक कहा था मैंने, और कहा था मैं फिर चर्चा करूंगा कल परसों जब कर्मण शरीर की बात आएगी, कर्माहार। जीव प्रत्येक समय में कर्म को आकर्षित कर रहा है, यहां तक कि अरहंत भगवान भी ऐसा कुछ गलती करते हैं। अरहंत भगवान ऐसी कुछ कमी उनमें भी रह जाती है कि निरंतर उनको भी आश्रय हो रहा है, कर्मों का आना हो रहा है, कर्माहार उनका हो रहा है। भगवान को भी आश्रय हो रहा है, भगवान के भी कर्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान भी अभी इम्प्यूरिटी वाले, अरहंत भगवान इम्प्यूरिटी वाले, 13वें गुण स्थान योग है उनके, अभी आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। बोलो, कुछ कहना चाहते हैं? ये कर्माहार मुझे समझाना था, समझा दिया। छोटी सी चर्चा फिर मैं द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म की किए देता हूं, कुल 3 से 4 मिनट में, क्योंकि फिर मुझे और एक छोटा विषय लेना। 3 कर्म का मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म। कितने जन मुझे बता पाएंगे ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म क्या है? बोलो। द्रव्य कर्म जो मतलब हम फिजिकली करते हैं, भाव कर्म प्लीज प्लीज प्लीज। राग द्वेष को कहते हैं भाव कर्म, पर्टिकुलर टर्म से समझ लीजिए, और वो भी स्थूल अर्थ बता रहा हूं, आपका काम इससे निकल आएगा। इनका कैसे नेटवर्क है देखिए, ये कैसे इंटररिलेटेड है देखिए, ये किस प्रकार परस्पर संबंधित है देखिए। ये तीनों कर्म कारण कार्य संबंध कैसा है इनमें देखिए। राग द्वेष हुआ, दिस एक्ट्स लाइक कार्य। अब क्यों हुआ राग द्वेष? शरीर को आश्रय बनाकर, शरीर को अपना मान रहे इसीलिए तो, अथवा थोड़ी देर के लिए इन्होंने मुझे गाली दी, कारण गाली, इसे कहते हैं नौकर्म। लेकिन हमारे जैन ग्रंथ ये कहते हैं एक हिडन कारण है, हिडन छुपा हुआ एक कारण है जो तुम्हें आंखों से दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम गाली देने वाले को दबोच रहे हो। बेचारा बेकसूर है, उसको छोड़ तो दो, कसूर किसी और का है, किसी और को ही पकड़े जा रहे हो। गुस्सा तुम्हें आ रहा है, वो गुस्सा तुम्हें पैदा कराने वाला शत्रु तुम्हारे अंदर है और तुम इसका गला घोट रहे हो। नो कर्म का गला छोड़ो तो फिर किसका गला पकड़ो? द्रव्य कर्म का उदय है, द्रव्य कर्म के कारण तुम्हें राग द्वेष हो रहे हैं, भाव कर्म हो रहे हैं। तो ये द्रव्य कर्म क्या है? अरे जिसकी बात अभी कार्माण शरीर के रूप में कर रहा था ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म, वे कर्म उदय में आते हैं, गुस्सा होने लगता है। चारित्र मोह का उदय आया, गुस्सा होने लग गया। राग द्वेष कार्य, नो कर्म बहिरंग कारण, द्रव्य कर्म अंतरंग कारण। इस प्रकार कारण कार्य व्यवस्था है, ये एक तरफ से। दूसरी तरफ से यही राग द्वेष जो अभी हम द्रव्य कर्म का कार्य कह रहे हैं, यही नवीन कर्म बंध को जन्म देता है। इस न्याय से ये हो जाएगा कारण और द्रव्य कर्म हो जाएगा कार्य।
इस प्रकार द्रव्य कर्म को भी दो प्रकार से देखा जा सकता है, कारण की तरफ से, कार्य की तरफ से, और भाव कर्म को भी दोनों तरफ से देखा जा सकता है। हालांकि नो कर्म तो कारण के रूप में ही रहेगा, वो भी बहिरंग। मूल लड़ाई द्रव्य कर्म और भाव कर्म की है। नो कर्म को तो जबरन घसीटा जा रहा है, अनाज के बीच में वो जीव रगड़ा जा रहा है मोहब्बत में। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मेरी बात को कितने जन रिपीट कर पाएंगे? आप कोशिश करेंगे, क्योंकि दैट विल बी रियली अप्रिशिएबल यदि आप बोलोगे। आप भी कोशिश करें, बढ़िया। आपको अवसर दूं क्या? कॉन्फिडेंस है आपको? तीन का बोलो फटाफट, राग द्वेष बोलिए फटाफट। भाव कर्म और द्रव्य कर्म में नो कर्म मतलब वो बीच में उसे रगड़ा जाता है, साफ करें। बोलिए आप अच्छे से। भाव कर्म जो है वह कार्य है, इसमें राग द्वेष किया जाता है। शरीर को आश्रय बनाकर जो नौ कर्म है, और द्रव्य कर्म के कारण, नो कर्माहार ने, नो कर्म बोलो अभी, केवल नो कर्म। और द्रव्य कर्म के कारण राग द्वेष उदय में आता है। यह इधर कारण अंतरंग है और कार्य बहिरंग है। कारण बहिरंग नहीं, कारण अंतरंग है और कार्य बहिरंग। अंतरंग कारण द्रव्य कर्म, बहिरंग कारण नो कर्म। कार्य तो अंतरंग ही रहता है, कार्य तो अपनी ही चीज है, अपने ही अंदर राग द्वेष, उसका मूल कारण कौन, उसकी बात चल रही है। एक बात ये बोली, और क्या बोला मैंने? और ये बोला, हाँ बोलो। इन दोनों के बीच नौ कर्म का कुछ संबंध नहीं। मूल में नौ द्रव्य कर्म भाव कर्म का ही झगड़ा है। नो कर्म का तो गला वैसे ही घोटा जा रहा है, बीच में घसीटा जा रहा है बेचारे को। द्रव्य कर्म, और एक बात कही, द्रव्य कर्म कारण, भाव कर्म कार्य, कभी भाव कर्म कारण, द्रव्य कर्म कार्य, ऐसी चक्री चलती रहती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इन्हें 1.5 पॉइंट दे दो। मैंने जो रिपीट कहा है उसे फिर से कोई रिपीट करेगा अच्छे से? बोलिए। द्रव्य कर्म के कारण भाव का कारण होता है, भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म। भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, जरा वो तो बता दो। द्रव्य कर्म मतलब हम दूसरे उसको, बोलिए, अब बोलिए। कभी द्रव्य कर्म कार्य होता है, कभी भाव कर्म कार्य होता है, कभी द्रव्य कर्म कारण होता है, कभी भाव कर्म कार्य होता है। यह साइकिल चलती है। कैसे कारण कार्य होता है, जरा मुझे कभी बताओ। द्रव्य कर्म कारण भी और कार्य भी कैसे होता है, जरा बताओ। द्रव्य कर्म के कारण राग द्वेष उदय में, राइट, राग द्वेष होता है, हाँ हाँ। और तो कारण द्रव्य कर्म हुआ, कार्य भाव कर्म हुआ। अभी उल्टा कैसे घटित होगा? द्रव्य कर्म के कारण जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, उसकी वजह से हम भाव कर्म में और राग द्वेष करते हैं। उस राग द्वेष के कारण नया कर्म बंद होता है, तो भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म होता है, ये कहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? द्रव्य कर्म का उदय कारण, भाव कर्म कार्य, और भाव कर्म कारण, तो द्रव्य कर्म का बंध कार्य। कितने जन मुझे रिपीट कर पाएंगे फिर से? रिपीट कौन करेगा? बोलिए।
कभी द्रव्य कर्म कार्य होता है और कभी भाव कर्म कारण होता है, क्योंकि राग द्रव्य कर्म के कारण जो राग द्वेष होते हैं उसकी वजह से हमें और नए कर्म बंध होते हैं। ठीक है, आप इन्हें और एक पॉइंट तो दे ही दीजिए फिलहाल। देखो ऐसा है, आपको ये बोलना चाहिए द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अभी कारण कार्य सिद्ध करते हैं। द्रव्य कर्म का उदय आया तो यहां पर राग द्वेष पैदा हुए, ज्ञानावरण आदि का उदय आया, यहां राग द्वेष पैदा हुए। ये द्रव्य कर्म कारण, भाव कर्म कार्य। अब उल्टा, राग द्वेष यहां जीव ने किए, वहां ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध हो गया, भाव कर्म कारण, द्रव्य कर्म कार्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? रिपीट कौन करेगा? रिपीट कौन करेगा? दैट इज द क्वेश्चन। करेंगे कोशिश, करिए करिए। द्रव्य कर्म का उदय और राग द्वेष में आता है, और भाव कर्म का जब उदय आता है तब ज्ञानावरण आदि। बोलिए। जब द्रव्य कर्म उदय में आता है तब भाव कर्म प्रकट होता है, उसके कर्म बंद होते हैं। और जब कर्म बंद होता है तुरंत मत बोलो। द्रव्य कर्म का उदय आता है तो यहाँ पर राग द्वेष प्रकट होते, मतलब भाव कर्म होता है। यह कारण कार्य संबंध, द्रव्य कर्म कारण, भाव कर्म कार्य। अब उलट, यहां राग द्वेष जैसे ही जीव ने किया तो नवीन कर्म का बंध फिर से होता है, तो कारण भाव कर्म और कार्य द्रव्य कर्म, ऐसा साइकिल चलता रहता है। कारण कार्य चलता रहता है, कारण कार्य चलता रहता है। समझे? जैसे कोई खेला तो भूख लगी तो भोजन करने बैठ गया। अब भोजन करते करते बहुत पेट भर गया तो सोचा खाली कैसे करूं, तो टहलता रहा खूब, तो टहला, इतना टहला कि फिर भूख लग गई, तो फिर भोजन करने चला गया, तो फिर उसको लगा फिर टहलू, फिर थक गया घूमते घूमते, फिर वो साइकिल चलता रहा। कितने जन समझ रहे? ऐसा कारण कार्य लगाना चाहिए। बोलिए। मतलब उत्तर दे रहे हो? हाँ, ऐसे भी चलेगा। शरीर के आश्रय से हुआ शरीर नो कर्म है, बट हिडन कारण द्रव्य कर्म है जो आंखों से दिखता नहीं, और मूल कारण वही है। नो कर्म ये ऊपर से दिखता है लेकिन वो एक्चुअल कारण नहीं है। लोग इसमें फंसते हैं, भ्रमते हैं, तभी तो वो नवीन कर्म बंध को पैदा करते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न, एक जीव के ज्यादा से ज्यादा कितने शरीर हो सकते हो? कोई आइडिया है आपके? ज्यादा से ज्यादा कितने, कम से कम कितने? मैं बताता हूँ, बोलो। ज्यादा से ज्यादा 1000। बोलो। कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई गलती नहीं है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4। कैसे? जैसे अभी मैं हूं आपके सामने, कितने शरीर हैं मुझे यहाँ पर बच्चों? जिसे आप देख रहे हो चमचमाता, वो है औदरिक शरीर। उसकी चमक पैदा करने वाला जो अंदर में ऑपरेटर बैठा है वो तेजस शरीर। और शरीर जिसके कारण मिला है, इसका गोरा काला रंग मिला है, गोरा काला मतलब काला, मुझे भ्रम नहीं है। जो रूप चमड़ी आदि सब मिली है, ये सब जो मिली है, इसके लिए और एक हिडन रीजन है, कारमान शरीर। तो 3 शरीर की सिद्धि हो गई, औदरिक शरीर, कारमान शरीर, तेजस शरीर। 3 शरीर है मेरे पास। वैसे आपके पास कितने हैं? होमवर्क मुझे कल बताना, पक्का? पापा को फोन करके पूछ लियो पहले, कि पापा को पूछना है कितने हैं आपके। पक्का बताओ, ऐसा नहीं चलेगा कि सोच कर बताओगे, कमरे पे जाके काउंटिंग करो फिर बताओ, ठीक है? अब मुझे ये बताओ,
देवों के कितने शरीर होंगे आपको लग रहा है? 3। कैसे? औदारिक वो आकार बदल देते हैं, तेजस उनका रूप और बोलो। वैक्रियक आहारक और कर्म तेजस, औदारिक तेजस उत्तर दे दिया इन्होंने। ये 6वीं का बच्चा है। अब पढ़कर आए कमरे से। पढ़कर आना अपराध नहीं है, अच्छा है, अच्छा है। हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो दुगना मार्क्स दे देंगे और तैयारी करके आने वालों को। ऐसा नहीं तैयारी करके आया अरे फिर तो मजा करके रहोगे, ये नहीं, दुगना मार्क दे देंगे तुम, क्योंकि तैयारी की है और फिर भी उत्तर नहीं दे हैं तभी मार्क्स दूंगा मैं, क्योंकि तैयारी तो की है, इतनी तो मेहनत समर्पण किया ये तुमने। बट दे व्हाइल देयर फ्रेंड्स वर प्लेइंग were toiling upwards at that time. देवों के भी 3 शरीर। इन्हें पॉइंट दिया अपन ने, इन्हें 1.5 पॉइंट दे दो। वैक्रिक शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, देवों के भी, नारकियों के भी। तिर्यंचों के भी 3 शरीर, औदरिक, तेजस कार्मण। तेजस कार्मण आंख मीच कर डाल दीजिए आप, बस तिर्यंच और मनुष्य में औदरिक बोल रहे हैं, देव और नारकी में वैक्रिक बोल, तो बड़ी झमेले की बात नहीं है। बट ऐसी भी स्थिति होती है जब 3 शरीर के अलावा 2 भी हो सकते और 4 भी। वो 4 कैसे, सो बताता हूं। किसी रिद्धिधारी मुनिराज को, भावलिंगी मुनि को कभी ध्यानस्थ बैठे और शंका समाधान का अथवा जिनालय की वंदना का उनको भाव आया, तो अचानक आहारक शरीर जब निकलता है ना, तो उस समय में अच्छा वो अंतर मुहूर्त में आ जाता है फिर से वो शरीर। ऐसे नहीं गए अभी 2-5 दिन आएगा 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 आएगा, ऐसा नहीं, अंतर मुहूर्त में आ जाता है फिर से। मतलब हजारों किलोमीटर का फासला वहां तक जाकर आना, बिना टिकट के, बिना पेट्रोल के, बिना पोल्यूशन के। बच्चों कितने जनों को चाहिए, कितने जनों को चाहिए, हाथ ऊपर करो। सबको 1-1 दिला देंगे कल, ठीक है? चलो नाम लिखा देना बस मुझे, फिर वो सबको हो जाएगा। एप्लीकेशन लिख कर दे दो सभी जन बच्चों, ठीक है? ठीक है, कौन कौन देगा एप्लीकेशन लिखकर वो तो बताओ। ठीक है, तो उस समय में 4 शरीर है उनके पास, 3 तो लेके ही बैठे हैं, तेजस, कर्मण और औदरिक, और आहारक भी है। 4 शरीर है, लेकिन ये मुनियों के ही संभव है, वो भी रिद्धि का प्रयोग करते समय। रिद्धिधारी है, रिद्धि है उनको, लेकिन प्रयोग नहीं चल रहा है तो अभी नहीं माना जाएगा, लब्धि रूप माना जाएगा। बोले, मैं ये कह रहा हूं जैसे मुनिराज को रिद्धि हुई, औदरिक, कर्मण, तेजस, वो तो अभय जी भी बता सकते हैं आपको। और 2 शरीर कब रह सकते सुन लीजिए। विग्रह गति में जब जीव रहता है 1, 2 या 3 समय के लिए, तो उस समय में उसके 2 ही शरीर रहते बच्चों, तेजस और कर्म। और इसीलिए उस समय में आहार वर्गणाओं का ग्रहण होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है? क्यों नहीं होगा, कोई लॉजिक? क्योंकि यदि आहार वर्गण वे ग्रहण करे, कोई लॉजिक है किसी के पास? तो फिर शरीर तैयार हो जाएगा ना, औदरिक, वैक्रिक, जो भी कुछ होना है। और अभी शरीर तो उनको होना नहीं है विग्रह गति में, इसलिए उस समय में उनको अनाहारक कहा गया है। कितने जन समझ रहे हैं? 2 सूत्र पढ़ाऊंगा, तत्व और सूत्र क्या भी। आइए, एक तो हम 35वें प्रश्न तक आ गए बच्चों, आ गए। और आज 35 प्रश्न हमारे पूरे हुए, वैसे 38 तक पूरे हुए हैं। कल 39, 40, 41 3 प्रश्नों पर कल दाव लगेगा। कल 3 प्रश्न पूरे करूंगा, 39, 40, 41। आज 35th प्रश्न, 34th और 35th 2 प्रश्न पूरे किए,
इस 35 को मैं अभी अभी ले रहा था, इसका आधारभूत सूत्र एक दिखाता हूं मैं। आइए तत्व सूत्र का फिर दूसरा अध्याय देख लीजिए और 43वां सूत्र खोल दीजिए 43। वहां पर लिखा होगा तदादिनी भाज्यानि युगपत एकस्मिन्ना चतुर्भ्य है। इसका मतलब क्या है देख लीजिए। वो ये कह रहे हैं तदादिनी भाज्यानि युगपत एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, एक जीव के एक समय में ज्यादा से ज्यादा 4 शरीर हो सकते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? ये इसी का सूत्र का ये अर्थ है इसमें, और तो कुछ नहीं। और जो मैंने अभी कहा है आपको, विग्रह गति में जीव अनाहरक बना रहता है, कहा है मैंने अभी अभी बच्चों, आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता मतलब अनाहरक है। उसका सूत्र तत्व और सूत्र में देख लीजिए, सूत्र क्रमांक दूसरे अध्याय का 30वां सूत्र देखिए, वहां पर होगा विग्रह गतौ त्रिन्वानाहारक, ऐसा सूत्र है। क्या है? एकौ द्वि त्रिन्वानाहारक, सॉरी वो सूत्र देख लीजिए। वहां पर यह लिखा है 1, 2 अथवा 3 समय के लिए विग्रह गति का जीव अनाहारक बना रहता है। अनाहारक मतलब आहारक नहीं होता। आहारक नहीं होता मतलब उस समय में वो आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। एक प्रश्न दे रहा हूं, उसको कल उत्तर के रूप में संभव हो सके तो दे देना। मुझे नहीं लगता आप दे पाएंगे, मैं कल दे दूंगा। कल 3 विषय को लेकर अंत में मुझे याद दिला दोगे तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा। एक प्रश्न है ग्रंथों में, औदारिक शरीर कहे हैं हमारे ग्रंथों में असंख्यात, और सांसारी जीव कहे हैं अनंतानंत। कैसे तालमेल बैठेगा ये प्रश्न है। कोई डाउट किसी को? रिपीट। शरीर औदारिक शरीर असंख्यात कहे और सांसारी जीव अनंतानंत कहे। इवन तिर्यंश अकेले ही अनंतानंत, तो शरीर कम और जीव ज्यादा, ऐसे कैसे? सांसारियों की बात कर रहा हूं, सिद्धों की नहीं। कैसे तालमेल बैठेगा? कितने जन प्रश्न समझ रहे हैं? ग्रेट। अब ये उत्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए प्रश्नोत्तरी आपकी प्रारंभ हो रही है। ओम